एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। सो ये इस वीडियो में ये वाली रीडिंग पैसेज को हम करना सीखेंगे। और ये रीडिंग पैसेज कुछ बच्चों ने बताई थी कि 16 दिसंबर 2023 आइल्स एग्ज़ाम में इंडिया में आई थी, और ये रीडिंग किसी और कंट्री में भी रिपीट हो सकती है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ है कि हमें रीडिंग सॉल्व करनी आनी चाहिए। और हमारा सबका टारगेट 9 बैंड्स रहता है, बट हमारे क्यों नहीं आते हैं? कुछ रीज़न्स होते हैं। या तो हम बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने लग जाते हैं, या हम बहुत ज़्यादा इसको समझने लग जाते हैं, मतलब कि और हम ऐसे ही फंस जाते हैं कि इसको समझना है, इसको समझ नहीं आया, पैराफ्रेजिंग नहीं समझ में आती है। भाई, कीवर्ड स्ट्रेटेजी भी कोई चीज़ होती है। कीवर्ड स्ट्रेटेजी साथ साथ में थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड कर लो, उसी से ही अपना काम चल जाएगा। तो इस रीडिंग पैसेज में अभी मैं कुछ नहीं पढ़ूंगी। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस दिखाती हूँ क्या क्या कुछ। तो सबसे पहले हमारे पास है लिस्ट ऑफ हेडिंग, फिर उसके बाद है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिर उसके बाद है कंप्लीट द समरी बिलो। ठीक है, तो कंप्लीट द समरी बिलो है। और 9 बैंड लेने के लिए ऑफ कोर्स यस, उससे पहले कोई टिप दूं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, और अच्छा सा कमेंट भी डाल के जाना मेरी वीडियो पे। एंड आई एम ऑलवेज विद यू। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे यहाँ टेक्स्ट करके दो आप। ठीक है, इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के लिए आप आइल्स 9 पे जाओ। सो लिस्ट ऑफ हेडिंग को करना कैसे है? इस स्टेटमेंट को पढ़ो एक बार दो बार, इसका मीनिंग समझो, इसका कीवर्ड निकालो, वो कीवर्ड भी मैच करो और थोड़ा बहुत मीनिंग भी मैच कर लो। ठीक है, तो आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग चुनने में बहुत आसानी रहेगी। तो जैसे फर्स्ट वाला क्या बोलता है, प्लान्स फॉर मोर मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। कुछ प्लानिंग गवर्नमेंट की तरफ से या लोगों की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से होनी चाहिए, जो कि जिससे कि इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए। वो कहीं लिखा होगा पैराग्राफ में, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे। एंड हिस्टोरिकल ओवरव्यू। सब हिस्टोरिकल ओवरव्यू मीन्स जैसे किसी सिटी का हिस्टोरिकल ओवरव्यू कि कैसे शुरू हुआ, कब हुआ, किसने किसको आक्रमण किया, मतलब बाहर से आया, किसने इस सिटी को बसाया। तो मतलब हिस्टोरिकल ओवरव्यू काइंड की पुरानी चीज़ों के बारे में लिखा होगा, किसी स्पेसिफिक एरिया के बारे में, वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला। लेकिन हिस्टोरिकल ओवरव्यू में डेट्स भी होंगी, पक्का ईयर्स का नाम भी होगा। पुरानी डेट्स, ईयर्स तो समझ लेना ये वाला ऑप्शन है। तो हिस्टोरिकल ओवरव्यू लगा दिया मैंने, और स्पेसिफिक एरिया। वाई मोर हैज़ नॉट बिन डन टू सेव मेरीन क्रिएचर्स। ज़्यादा कुछ काम क्यों नहीं हुआ है सेव मेरीन क्रिएचर को सेव करने के लिए, वो हम कहीं बात हो रही होगी। वट द प्रेस हैज़ मिस्ड। अब ये प्रेस ने क्या मिस किया वो हमें देखना है। प्रेस जैसे ये प्रेस का मतलब होता है ये जैसे मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस एंड ये सब। ठीक है, वेयर बायोडाइवर्सिटी हैज़ बिन शोन टू हेल्प। बायोडाइवर्सिटी ने कहाँ क्या हमें शोन किया, क्या हमें दिखाया, वो जरूरी है। अब शोन की जगह हो सकता है कुछ और वर्ड यूज़ हो, और बायोडाइवर्सिटी तो वही रहेगा। वेयर इज़ करंटली, हु इज़ करंटली ब्लेम। किसको करंटली हम ब्लेम कर सकते हैं उसके बारे में। करंटली ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड, करंटली वर्ड भी हो सकता है, मॉडर्न भी हो सकता है, नाउ वर्ड भी हो सकता है, प्रेजेंट टाइम भी हो सकता है यहाँ पे। ए रीज़न फॉर सम ऑप्टिमिज्म। कोई ऐसा कारण जो ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव चीज़ों को दर्शाए, सम ऑप्टिमिज्म पॉजिटिव थिंकिंग को लाए, वो अपना आंसर हो सकता है। वेरियस फैक्टर्स अदर देन फिशिंग। फिशिंग के अलावा भी कोई और फैक्टर्स की डिस्कशन हो रही होगी पैराग्राफ में, वो अपना आंसर होगा। देखो मैंने कितनी जल्दी इसको समझ लिया है। अब आपने समझा, अब हम चलेंगे फर्स्ट पैराग्राफ पे। ठीक है, एंड ऑलवेज रिमेंबर टू रीड इंस्ट्रक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ये फर्स्ट पैराग्राफ हुआ। अब आप नोट करना मैं साथ साथ में कैसे कीवर्ड को अंडरलाइन करती हूँ और सर्कल करती हूँ। सर्कल क्यों करना है? अगर हम पूरे पैसेज में अगर 15-20 वर्ड्स को ये ऐसे ऐसे कर देंगे तो फिर हमें खुद नहीं, फिर ये तो पैराग्राफ के जैसा हो गया, हमें खुद नहीं पता कि हमने वर्ड्स को कहाँ किसको अंडरलाइन किया। कोई नाम है, कोई फैक्ट्स फिगर्स है, उसको आप सर्कल कर दो। सभी फैक्ट्स फिगर्स को सर्कल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर जैसे ये रिसर्च है पब्लिश्ड इन साइंस लास्ट नवंबर, इसको मैंने ये कर दिया और यहाँ पे मैंने ऐसे किया। ठीक है, ये फिगर्स थी, मैंने इसको ऐसे किया। तो अपना खुद का डिस्टिंग्विश बनाना है कीवर्ड में। ऐसा नहीं कि सारे गोले लगा दो, सारे अंडरलाइन, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमने ये वर्ड कहाँ पढ़ा था। तो पहला आप पढ़ो साथ साथ में। For some time the words ocean, okay, and the people who fish them has been a constant source of bad environment. News code is effectively an endangered species of, okay, fish in some places now देखो now भी दिया। Every year thousands of dolphins are injured by fishing vessels. Huge tuna farms are ruining the Mediterranean Sea. Okay,
ये सारी चीज़ें देखो ये ख़राब कर रही हैं, सी को ख़राब कर रही हैं, मेरीन लाइफ को। व्हाट इज़ मोर, मेरीन बायोलॉजिस्ट रिसेंटली वार्न्ड दैट सी फूड इज इन टर्मिनल डिक्लाइन अकॉर्डिंग टू रिसर्च पब्लिश्ड इन दिस स्टॉक्स ऑफ ऑल फिश सेलफिश वी करंटली ईट, करंटली वर्ड इज ऑल्सो देयर, will collapse before this and at least that is how the media reported, मीडिया ने रिपोर्ट किया। देखो मीडिया वर्ड भी यहाँ दिया है। तो अभी चलते हैं ऑप्शंस पे, तो अभी मैच कर लेते हैं इसमें ए में क्या बात हो रही थी और कहाँ पे क्या बात हो रही थी। ठीक है, तो क्या हम प्लान की बात हो रही थी? नहीं, कोई प्लानिंग नहीं थी। हिस्टोरिकल ओवरव्यू, नहीं वो भी नहीं था। वाई मोर हैज़ नॉट बिन डन, ये भी नहीं था। व्हाट द प्रेस हैज़ मिस्ड, क्या ये प्रेस तो थी, मीडिया तो थी, बट उसने क्या मिस किया, वो भी नहीं था। वेयर बायोलॉजिस्ट हैव बायोडाइवर्सिटी हैव बीन शोन टू हेल्प, ये भी नहीं था। हु इज़ करंटली बीइंग ब्लेम्ड, किसको करंटली, नाउ टाइम आ गया। ठीक है, और एटलीस्ट यहाँ पे भी देखो व्हाट इज़ मोर टर्मिनल डिक्लाइन, वी करंटली वर्ड यहाँ पे भी आ गया है। तो हम यहाँ इसके लिए हम कौन सा लगा देंगे, ये 6 नंबर लगा देंगे ए पैराग्राफ के लिए। ठीक है, अब बी पैराग्राफ पे चलते हैं। आप मेरे साथ साथ में इस रीडिंग को करते जाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से ज़्यादा भी समझना नहीं है, लेकिन हाँ मेरे साथ जैसे मैं कर रही हूँ इसको करो। हाउएवर द साइंटिस्ट हु लेड द स्टडी हैज सेड दैट मेन कंक्लूजन ऑफ दिस रिसर्च, अच्छा ऑफ दिस रिसर्च हैज़ बिन बरीड बीनीथ द हेडलाइन। अगर ये पढ़ के नहीं समझ में आया है तो आगे चलते हैं, क्योंकि अगर ये 2 लाइन समझ में आ गई तो आप आराम से लगा सकते हो। ये कह रहा है कि साइंटिस्ट जो हैं वो मेन कंक्लूजन जो इस रिसर्च का, हैज़ बिन बरीड बीनीथ द हेडलाइंस, कुछ तो बरीड है, छुपाया है। While the danger to our seafood supply is real enough, says Boris। अब ये पर्सन का नाम आया, मैंने इसको किया असिस्टेंस, ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इसको मैं नहीं पढ़ूंगी। देयर इज़ मोर सीरियस पॉइंट, अच्छा, that the way in which we manage the oceans is not only threatening the survival of individual species, it is upsetting the delicate balance of marine communities, thus causing the collapse of entire ecosystem। ठीक है, research has shown that the number of ecosystems were all higher form of life are extinct, और देखो ये that zones is increasing, the point that many ये the many reports failed to highlight। अब मैं थोड़ा आगे क्यों पढ़ा, क्योंकि फर्स्ट लाइन में मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, इसलिए मैंने थोड़ा आगे पढ़ा। अब पॉइंट दैट मैनी रिपोर्ट्स फेल्ड टू हाईलाइट, ये कौन सी रिपोर्ट है, प्रेस वाली, और इन्होंने कुछ मिस किया। ठीक है, ये देखो व्हाट द प्रेस हैज़ मिस्ड, हम इसको ये लगा सकते हैं। उसके बाद 29 नंबर पे हमारा आ गया 4th नंबर। फिर से आप इसको आगे भी पढ़ सकते हो। वॉर्म कुछ कह रहा है कि दैट वी हैव टू रिवोल्यूशनाइज द वे आर मैरीन रिसोर्सेज आर रन। ठीक है, तो वो भी आप देखो, चेंजिंग द फोकस एंड दिस एंड टू डू वी मस्ट चेंज द वे टू डिबेट अबाउट आर मैरीन रिसोर्सेज कंडक्टेड इन द पब्लिक डोमेन। ये हमें इसको बता रहा है व्हाट द प्रेस हैज़ मिस्ड। ओके, सी पैराग्राफ। अब सी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। ओहो, अराउंड 7500 ईयर्स अगो, देखो श्रिंकिंग ग्लेशियर्स, ये इसको लगा देती हूँ, एंड रिजल्टिंग हायर वाटर लेवल्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्स वेडेंसी। देखो इतना किलोमीटर एरिया नॉर्थ सी ड्यूरिंग द फर्स्ट 5000 ईयर्स। ओके, देयर वाज अ हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिस साल्ट मार्शेस 2000 ईयर्स अगो। When human pressure began to, research has shown that some of the larger creatures disappeared more than, see this, यहाँ कितनी सारी अगो लिखा है, तो अपना कौन सा मैच होगा, विदाउट सेइंग। देखो हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ वन स्पेसिफिक एरिया, ये स्पेसिफिक एरिया है, देखो, तो ये हमारा आंसर आ गया सी के लिए। तो यहाँ हमने लगा दिया नो विच वन, सेकेंड वन। ठीक है, ये सेकेंड हो गया। अब डी पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। What's interesting is that overfishing is not the main agent of the decline। देखो कितनी अच्छी बात, फर्स्ट लाइन में ही मुझे आइडिया मिल गया। As we might assume, it is due to ongoing combination of exploitation, habitat destruction, pollution, coastal development and all। So ये कह रहा है overfishing यही मेन एजेंट नहीं है डिक्लाइन का, इसके अलावा ये सब भी वो रीजंस हैं। देखो यहाँ पे एक जगह बात हो रही थी ना, वेरियस फैक्टर्स अदर देन फिशिंग, तो हम विदाउट सोचे समझे मैं इसको लगा लूँगी अभी, ये 8th नंबर।
अगर आगे किसी पैराग्राफ में फिर से ऐसी कोई बात हुई तो हम इसको सोचेंगे, वरना मुझे अभी ये अच्छा आंसर मिला। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे, सो अभी ई पैराग्राफ, व्हाट द साइंस पेपर हैज़ डेमोन्स्ट्रेटेड। देखो डेमोन्स्ट्रेटेड वर्ड यहाँ कुछ था, shown up, but yes we have to find biodiversity also to help also. What the science paper has demonstrated however is that the decline in the ecosystem भी आ गया, that the decline in the health of ecosystem is greater where the number of different species is low. The population of marbled rock cod, South Atlantic Ocean island Georgia for example still hasn't recovered after finishing fishing industry. This by contrast North Sea cod was withstood very heavy fishing for hundreds of years, says Worm. फिर से पढ़े जा रहे हैं, and although it has declined substantially it hasn't yet collapsed completely. Worm believes to have a greater number of species makes an ecosystem more robust. His theory is backed by evidence from experiments how ecosystems react to change. Means they react to change means कुछ react हुआ, where biodiversity has been shown to help, ये लगा सकते हैं। ठीक है, ई के लिए हम ये लगा देंगे, ई पैराग्राफ where has been shown 5th नंबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट एफ पैराग्राफ पे। सम पॉजिटिव न्यूज़ केम फ्रॉम द स्टडी। कितना अच्छा वर्ड दिया है, पॉजिटिव को मैंने बताया था ऑप्टिमिज्म, ए रीज़न फॉर सम ऑप्टिमिज्म, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। वॉर्म फ्रॉम द स्टडी, ठीक है, Worm and his colleagues were able to show that it is possible to reverse such damage as long as there are enough. A survey is also revealed increases in biodiversity. It is showing good results. Increase in biodiversity, fish catches close to the reserves. Worm says we should be focusing our attention on protecting all our marine resources at an ecosystem level. So it means reasons for some optimism. So here seventh number will come. Now last paragraph G. However, there has been a long tendency to view our oceans as a limitless resource combined with a widespread failure to make our emotional connection with marine life. Okay, true, we have created a small number of marine protected. We seem to have understood the value of. Okay, now we have understood the value of everything, and what is left? Okay, why more has not been done to save marine creatures this weekend? Why? Because we know it has limitless resource combined with widespread failure to make emotional. We seem to have understood the value of this here and those. Then we consider to particularly beautiful and all. Human nature will always draw us towards those species or habitats that are more pleasing. Okay, so here in first line they were saying everyone knows we have tendency to view our ocean as a limitless resource. That's why we have selected why more has not been done to save creatures. Now list of heading हुआ, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे आते हैं, इसका कैसे करना है। Of course